कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य। आज का दिन एक पर्व का दिन है। भगवान के इसी प्रागट्य दिन को हमारे भीतर की चेतना को जगाने के लिए एक अवसर की तरह माना जाए। मूलभूत दो प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होते हैं। प्रश्न तो बहुत है, लेकिन उन्हें दो कैटेगरी में हम बांट देते हैं। जो हमारे सामने है, इस जगत का क्या करे। जो परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो रही है, उन्हें कैसे समझे, उनसे कैसे लड़े। ये प्रश्न सभी को फेस करने पड़ते हैं। ये चैलेंज बचपन से जब ही हमारी चेतना इस शरीर के घेरे से जुड़ती है, नाम और रूप हमें मिलता है कि इनका नाम ये है, ये चैलेंज शुरू हो जाती है। जीवन के अंतिम सांस तक ये रहती है, ये चैलेंज। कभी आशा का उत्पन्न होना, कभी निराशा में डूब जाना, कभी आनंद में नाचने लगना, तो कभी दुख में हताश होकर एक और बैठ जाना। कुल मिला के एक बात तो सामान्य है कि भौतिक जगत हमारे सामने है और ये शरीर, हमारी इंद्रियां, उन्हें देखने के, सुनने के, स्पर्श करने के साधन हैं। तो ये एक बात हो गई। भौतिकता, मटेरियल्स, अलग अलग नाम से आप उसे बुला सकते हैं, कह सकते हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति के पास ये एक मार्ग हुआ कि या तो वो केवल ही केवल इस जगत पर ही ध्यान दे, मतलब कि जो उनके सामने है उसे ही सच माने, इनसे दूसरा कुछ है ही नहीं, यही माने। सुख है तो भी यहाँ पर है, दुख है तो भी यहाँ पर है। जब उनकी इंद्रिय को आनंद मिलने लगे, सुख मिलने लगे, अच्छा महसूस होने लगे, तब उन्हें ये मान लेना कि मुझे आनंद मिला है, सुख मिला है। जरा सा भी विपरीत स्थिति आए तो उन्हें दुख मानने लगना। तो लंबे समय तक केवल ऐसी स्थिति बनी रहे कि हमें इंद्रिय के अनुकूल स्थितियां मिले, ऐसा प्रयास करते रहना। ये एक मार्ग हुआ, भौतिकता का मार्ग, जिसे केवल बाह्य जीवन पर ही आधारित मार्ग कह सकते हैं। यहाँ हमारा अस्तित्व केवल शरीर से है, मतलब शरीर है तो हम हैं, शरीर चला गया तो हम भी चले गए, मर गए, फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर को अच्छा महसूस हुआ तो सुख है, शरीर को थोड़ी सी तकलीफ हुई तो दुख है।
ये एक विचार सरणी है। शरीर की, भौतिकता की। अब दूसरी बात है भीतर की चेतना। जब मनुष्य आगे बढ़ा, अपनी पशुता की श्रेणी में से बाहर निकला, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य भी आखिर तो एक प्राणी ही है। उनका शरीर एक पशु का है, क्योंकि जो पशु में वृत्तियां उत्पन्न होती है वो भी मनुष्य में होती है। खान पान और प्रजनन, मिथुन, फूड और सेक्स। तो धीरे धीरे ये समझ विकसित हुई कि भीतर की जो चेतना है, जो बाह्य जगत हमें दिख रहा है, जो हम अनुभव करते हैं, वो अनुभव करता जो है वो एक चेतना है। फिर इनसे आगे बढ़कर ये समझ में आ गया कि भाई पूरी वर्ल्ड में, पूरे जगत में ये चेतना व्याप्त है। तो ये जो कृष्ण तत्व की बात है, भगवान श्री कृष्ण की बात है, तो भगवान ने ये दोनों प्रश्न का निराकरण कर दिया है, इसलिए हम उसे भगवान कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इस दोनों प्रश्न का समाधान है। भगवद गीता के माध्यम से इस दोनों प्रश्न का क्या उकेल हो सकता है वो भगवान ने स्वयं समझाया है, गीता के माध्यम से समझाया है। बाह्य जीवन व्यवहार और भीतरीय चेतना का उदय, उनका प्रकटीकरण, ये दोनों बातें परमात्मा के जीवन में से हमें सीखनी चाहिए। भगवान यही सिखाते हैं। भगवान कहते हैं कि बाह्य जगत के कर्म को करना भी आवश्यक है, लेकिन साथ में अपनी चेतना को भूलना नहीं है। जन्म और मृत्यु में फंसी हुई ये आत्मा वास्तव में स्थिर है, चेतनमंत है, फिर भी ये जैसे फंस गई है ऐसा महसूस होता है। उनका जन्म हुआ, उनकी मृत्यु हुई, शरीर के साथ जुड़ा है तो जन्म हुआ, शरीर से बिछड़ता है तो मृत्यु हुई। भगवान ने ये बात गीता में समझाई। अर्जुन को भी यही प्रश्न मन में उत्पन्न हुआ कि भाई क्या करूं, सामने युद्ध है, युद्ध करूं या केवल भीतर की चेतना को मानकर इस बाह्य कर्म को त्याग दूं, इस जगत को पूरी तरह से तिरोहित कर दूं। जगत है ही नहीं, जगत नहीं है, जगत नाशवंत है। फिर इस जगत के उत्पात को देखना ही क्यों, उनमें कुछ करना ही क्यों। भगवान श्री कृष्ण का जीवन जो है उसे हमारे जीवन में ढालने के लिए ये दो सिद्धांत समझना जरूरी है। एक सिद्धांत ऐसा है कि बाह्य जगत को समझे, और दूसरा सिद्धांत है भीतर की चेतना को भी समझे, भीतर की चेतना को उजागर करे, जाने। जो बाह्य जगत को अनासक्त भाव से देखता है, अनासक्त भाव का मतलब क्या है? ये बीच वाला मार्ग है। कर्म कर्मेंद्रिय से होता है, भगवान कहते हैं,
अगर हम चेतना में हैं, अगर हम परमात्मा में हैं, अगर हम भगवत भाव में हैं, तो बाह्य कर्म अपने आप होंगे और ठीक तरह से होंगे। सामान्य मानवी अगर कोई विषय में फंसा हुआ है, जगत की आसक्ति में फंसा हुआ है और उसी आसक्ति में रहकर कर्म करता है, तो उनके कर्म में गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन जो चेतना में है, जो परमात्मा में है, जो भगवत भाव में है, अपने आप को निमित्त समझकर कर्म ही करना है, मुझे ये कर्तव्य है, ऐसा मान कर कर्म करता है, तो उनका जो कर्म है वो सहज होगा, दिव्य होगा, ठीक होगा। तो ये दोनों संदेश परमात्मा श्री कृष्ण के जीवन में से हमें मिलते हैं। इनमें से हम जितना हमारे जीवन में उतार पाए, उतना कृष्ण भगवान के जन्म को, इस पर्व को हम साकार कर पाएंगे। ये चुनौती का काम है, ये डिफिकल्ट है। लेकिन अगर एक समझ विकसित हो जाए, एक ज्ञान हो जाए, ज्ञान का मतलब ही यही है कि अज्ञान का नाश, जैसे इग्नोरेंस का अंत होता है, ज्ञान हमारे भीतर प्रकट होने लगता है। दोनों एक साथ बनते हैं। सूरज का उगना और रात का जाना दोनों एक साथ बनते हैं। ऐसी बात नहीं है सूरज उग गया भी और लेकिन रात गई नहीं। हम अपनी चेतना को जान गए, परमात्मा को जान गए, हमें समझ में आने लगा कि ये सब परमात्मा कर रहे हैं, एक चेतना के द्वारा होता है। मेरा जो ये घेरा है ना, वो इस सारे चित्र में केवल एक पार्ट जैसा है। जैसे कोई बहुत बड़ा चित्र होता है, उनमें से कोई एक पार्ट है, कोई एक पार्ट। उनका रोल क्या है? उस पार्ट को अगर हटा दिया जाए तो भी बड़े चित्र में एक छेद जैसा लगेगा, और अगर केवल उसी पार्ट को ही रखे और दूसरे पार्ट को दूर कर दे तो ये चित्र ही पूरा का पूरा चला जाएगा। उनका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति विशेष का मूल्य है, ऐसी बात नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य है। और ऐसी बात भी नहीं कि वही सब कुछ है। इसी बात को समझाने के लिए भगवद गीता में भगवान ने कहा कि सभी जीव मेरे में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं। ये उनका रहस्य है। क्योंकि सर्वत्र सर्वज्ञता है, उनका एक अंश हम लगते हैं और एक अंश है, ऐसा माने ही क्यों? क्योंकि घेरे के कारण। अगर घेरा नहीं तो सर्वव्याप्त है, जैसे घटाकाश और मठाकाश। घट में जो आकाश है वही आकाश मठ में है। हमारे घर में जो आकाश है वो आकाश बाह्य आकाश का एक भाग ही है, लेकिन वो अलग क्यों हो गया है? घर के कारण, मकान के कारण। मकान का ढांचा हट गया तो ये घर का जो आकाश है, मठाकाश है, वो महाआकाश के साथ मिल जाएगा। तो
ये दोनों बात को समझना भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। भगवान कहते हैं कि बाह्य जगत को ठीक तरह से जियो, कर्म भी करो, क्योंकि ये सर्वज्ञता का एक भाग है। अब व्यवहारू जगत में ये समझे तो बहुत सारे जीवात्मा हैं इस जगत में जो मुक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनकी ओर हमारा योगदान रहना चाहिए। अगर हम इस घेरे को थोड़ा टिकाए तो धीरे धीरे जो हमारे भीतर ये अलग अलग प्रकार के संस्कार गड़े हैं उनसे हम ऊपर उठ पाएंगे। मनुष्य जन्म का यही अर्थ है। मान लीजिए कि ये शरीर है, ये व्यर्थ है, हमने जो जान लिया भगवद गीता के माध्यम से कि ये तो विकारी है, उत्पन्न होता है, नाश होता है। कोई व्यक्ति का जन्म हुआ और धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, युवान हुआ, प्रौढ़ हुआ, वृद्ध हुआ और मर गया, तो उनका जीवन का मूल्य ही क्या? वो क्यों जन्मा? उनका जीवन ध्येय क्या है? तो बात ये समझाई गई है हमारे शास्त्र में, वेदांत में, कि व्यक्ति को अपने स्वरूप को जानना उनके जीवन का ध्येय है। और ये तभी जान पाता है जब वो जागृत में होता है। तो उसे जागृत स्थिति प्रोवाइड करने के लिए, देने के लिए उनका ये जन्म होता है। मतलब कि मनुष्य जन्म जो है उनमें जागृत स्थिति, देखो नींद में कुछ हम बदलाव नहीं ला सकते। नींद कैसी बात है? मान लीजिए हम नींद में गए, हर एक व्यक्ति को नींद का अनुभव तो होता ही है। तो नींद में कुछ अलग महसूस नहीं होता। जो संस्कार भीतर दबे हैं वही संस्कार हमें एक के बाद एक स्वप्न में दिखाई देंगे, या गाढ़ निद्रा में होगे। कोई भी संस्कार नहीं, कुछ भी नहीं, केवल बस एक गाढ़ बुढ़ता, एक अज्ञान के अंधेरे में। लेकिन जागृत में ही तुरीय में जाया जा सकता है। फिर जब ये तुरीय प्रबुद्ध हो जाए, लंबे समय तक टिक पाए, तब यही तुरीय नींद में भी अनुभव जनित हो सकती है। उनका अनुभव नींद में भी हो सकता है। मतलब नींद नहीं रहती, तुरीय रहता है। उसे योग निद्रा भी कहते हैं। जो लंबे समय से ज्ञान ध्यान से जुड़े हुए हैं उनको ये अनुभव होता है। वो सोते हैं फिर भी ध्यान में है, अपने भगवान से विष्णु योग निद्रा में बैठे हैं। ऐसा चित्र, ऐसी मूर्तियां देखी होगी भगवान से विष्णु परमात्मा की योग निद्रा में। आपका ये सो गए, सो नहीं गए, उस चेतना में एक रूप है। उस समय जो चेतना अलग अलग विषय, इंद्रिय, जगत इसमें घिरी नहीं रहती, अपने स्वरूप का ही अनुभव करती है। फिर भी कभी कभी वो बाहर भी आती है। देखो ये समझने वाली बात है। हम ये भी कहेंगे तो भी काम कैसे होगा बाहर का, क्योंकि दो प्रश्न तो हमारे सामने है। एक भौतिकता है, जगत है, जगत के प्रश्न है। सुबह उठना, शाम को सोना, इस बीच जो जो घटित हो रहा है वो हमारे प्रश्न है। सर्विस करना, पढ़ाई करना, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, फैमिली के झगड़े, किसी की सिकनेस, मांदगी,
इलनेस, हमारे शरीर में कुछ इधर उधर का घटित हो रहा है, कुछ बीमारियां आ रही है, वो बीमारियां, ये सब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी उत्पन्न करता है, इतनी जटिलता उत्पन्न करता है कि हम उनमें उलझ जाते हैं और पूरा जीवन उनमें ही रहते हैं। एक प्रश्न को सुलझाने में दूसरे प्रश्न को उत्पन्न करते हैं, दूसरे प्रश्न सुलझता है तो तीसरा उत्पन्न हो जाता है। फिर एक आशा बंधती है कि भाई ये होगा तो मुझे अच्छा महसूस होगा, वो तो हो गया, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरह से पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। अगर हम हमारे जीवन का अन्वेषण करें तो हमें ये मालूम होगा कि हाँ, मेरे साथ ये हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ ये हो रहा है। तो बाह्य जगत के प्रश्न और भीतर की चेतना का विकास, अब चेतना हम में है तो उन्हें विकसित करना, ये बात कहाँ से आई? जुड़ाव से, दूसरी बात कुछ नहीं है। हम कहाँ अटके हैं? शरीर में अटके हैं, मन में अटके हैं, बुद्धि में अटके हैं, भाव में अटके हैं, या इस सभी घेरे से ऊपर है? क्योंकि लंबे समय के अनुभव के बाद मनीषियों को ये समझ में आ गया कि चेतना केवल ही केवल घेरे में ही रहती है, ऐसी बात नहीं है। चेतना अपने स्वतंत्र रूप में रह सकती है, अपना स्वरूप का अनुभव कर सकती है, अपने स्वरूप में रह सकती है, और अपने स्वरूप में रहते हुए भी वो बाह्य घेरे को चला भी सकती है, साधन की तरह। दो तीन सिद्धांत ऐसे हैं जो भगवान ने हमें सिखाया है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुम कर्म करते जाओ, तुम शरीर नहीं हो। देखो, सिद्धांत समझे, अगर सिद्धांत, अलग अलग सिद्धांत को लिख लिया जाए, समझ लिया जाए, तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, उपदेश है, वो हमें पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। पहला सिद्धांत क्या है? तुम शरीर नहीं हो। दूसरे अध्याय में कह दिया, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती, ये अच्छेद्य है, अक्लेद्य है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का नाश होते हुए भी इनका नाश होता नहीं है। मतलब हमारा अस्तित्व केवल ये शरीर नहीं है, ये दूसरा पार्ट हो गया। केवल शरीर को मान लिया और जीते रहे तो ये भगवान का उपदेश का पालन नहीं है। केवल आत्मा में रहने लगे तो भी ये ठीक तरह से नहीं होगा, क्योंकि शुरुआती साधक के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि कच्ची स्थिति में अगर आम को तोड़ा जाए तो उनका ठीक तरह से स्वाद नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आम के पेड़ पर जो फूल, शुरुआत में फूल उगते हैं, फिर ये जो फूल है ना वो गिर जाते हैं और उनके स्थान पर आम जो है वो लग जाती है। अगर किसी ने ये शुरुआती स्थिति में फूल ही गिरा दिए तो वहां पर आम नहीं उगेगी। तो ये स्थिति के अनुरूप समझाया गया है। भगवान ये भी कहते हैं कि जो पूर्ण रूप से आत्मा रहता है उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी भगवद गीता में है। लेकिन स्थिति क्या है अर्जुन की? वह स्थिति हमारी है।
सामान्य व्यक्ति जो है, वो अर्जुन के माध्यम से भगवान ने सामान्य व्यक्ति को समझाया कि भाई तुम्हारे सामने दो विकल्प, दो प्रकार के प्रश्न हैं। एक जगत है और एक तुम्हारी आत्मा है। तो तुम आत्मा को शाश्वत मानो, अपने आप को चेतना मानो। और चेतना मानना मतलब ये अहंकार में जाना नहीं है कि मैं ही सब कुछ हूं। तुम एक वैश्विक चेतना का अंश हो, भाग हो, सर्वग्राहिता का एक हिस्सा हो। इसलिए 11वें अध्याय में भगवान ने ईश्वर उपदर्शन कराया और कहा सब कुछ मैं कर रहा हूं, मैं काल हूं, कालों का काल, महाकाल हूं। इस समय ये जो तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, उनका समय नजदीक आ गया है इस घेरे से छूटने का। इसलिए स्थिति का निर्माण हुआ है। जब व्यक्ति के जीवन में दुख आने वाला होता है, जब व्यक्ति के जीवन में दुख आने वाले होते हैं, तब ऐसे ऐसे संजोग उत्पन्न होते हैं। तो यहां जो युद्ध हुआ है वो एक केवल ही निमित्त है। ये जो सामने खड़े हैं तुम्हारे, ये सभी का अंत नजदीक आ गया है। तो सिद्धांत नंबर 2 है कि तुम अपने आप को चेतना मान, लेकिन वो चेतना किनका अंश है? सर्वग्राहिता का। तो फिर कर्म क्यों करना है? क्योंकि ये एक पाठ है परमात्मा की माया का। माया मतलब क्या? जो वैश्विक चेतना के माध्यम से हो रहा है, उनके हम एक भाग है। जैसे कोई एक पूरा वृक्ष है, उनमें एक पर्ण है। तो जो जो कार्य हमसे होते हैं वो हम इस घेरे को ही मानकर ना करें, ये समझ कर करें कि ये चेतना मैं हूं और मैं जो काम कर रहा हूं मैं निमित्त हूं। तो उसे अनासक्त भाव कहते हैं। और इस अनासक्त भाव में ही उनके दोनों प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। जगत में कर्म करते हैं तो योग कर्मसु कौशलम, कर्म भी ठीक तरह से करना, ऐसी बात नहीं कि कर्म को नकार देना। भगवान ये कहते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध किया तो पूरी कुशलता से किया। अपने कोई भी बाण को उसने इधर उधर नहीं गिराए, ठीक तरह से सोच समझकर उसने युद्ध किया। ऐसी बात नहीं है कि भाई चलो युद्ध करना है करो, ध्यान मत दो, ऐसी बात भी नहीं। पूरी कौशल्यता के साथ उसने युद्ध किया, तभी युद्ध का परिणाम आया इस तरह का। 2-3 तीर इस तरह से छोड़ दे, उस तरह से छोड़ दे, उस तरफ छोड़ दे, इस तरफ छोड़ दे और बैठ जाए, चलो जो भी है देखा जाए, छोड़ दो, तो ये निष्क्रियता हो जाएगी। भगवान ये कहना चाहते हैं कि जब हमें ऐसा ख्याल आने लगता है कि मुझे ये कर्म नहीं करना है, निष्क्रियता से बैठ जाना है, तो ये तत्वज्ञान की और गति नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन, हमारी इंद्रियां जो है वो कभी कभी बैठे रहना पसंद करती है। एक जड़त्व है, तमोगुण है, तो इस तमोगुण से भी बचना चाहिए। रजोगुण की ब्रेक तमोगुण है, लेकिन तमोगुण ही व्याप्त हो जाए
तो भी वो सत्वगुण को ऊपर उठने नहीं देता। ब्रह्माकार वृत्ति है जो भगवत भाव की स्थिति है, उस स्थिति में कर्म करते हैं तो भी, हाँ एक बात है कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से ऊपर उठा हुआ है, वो व्यक्ति को स्वयं डिसाइड करना, भगवत भाव में लीन है और उसे ये जो कर्म है ना वो उसने छोड़े हैं ऐसा भी महसूस नहीं होता, उसने पकड़े है ऐसा भी महसूस नहीं होता। भगवान कहते हैं कि तुम इस स्थिति में अगर चले जाओ कि जहाँ पर कर्म का त्याग करना और कर्म करना दोनों तुम्हारे लिए समान हो जाए। तुम थक चुके हो, तुम मोहग्रस्त हो, तुम्हें बहुत चिंता हो रही है, तुम्हें डर लग रहा है कि भाई मैं हार जाऊंगा, और तुम छोड़ दो, ऐसी बात नहीं है। कोई व्यक्ति लड़ सकता है, उसे मार सकता है, फिर भी अगर क्षमा कर दे, उन्हें क्षमता है और सामने वाले को क्षमा कर दे कि भाई जाओ, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, जीवन दान देता हूँ, जाओ। मैं चाहता तो मेरे पास सामर्थ्य है इतना कि मैं तुम्हें मार सकता था, लेकिन जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, ये कहकर आपने उसे छोड़ दिया, तो ये क्षमा भाव है। लेकिन भीतर से हम जानते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, शक्ति ही नहीं है, डरे डरे से रहते हैं, भय है, और सामने वाले से डर जाते हैं और उसे क्षमा कर दे, जाओ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, तो ये बात नहीं है। जैसे हाथी के सामने एक खरगोश आया, उस खरगोश ने कहा कि हाथी भैया मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, जाओ। तुम्हारे साथ मुझे लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि मैं इस तरह से किसी को मारता भी नहीं, किसी के साथ लड़ता भी नहीं। क्योंकि खरगोश जानता है कि ये जो हाथी है उनका बल इतना है और मैं तो छोटा सा हूँ, अगर लड़ाई हुई तो लड़ाई होगी ही नहीं, पल भर में ये हाथी मुझे कुचल के रख देगा। तो यहाँ यही बात होती है कर्म के कौशल में, ये सभी बात परमात्मा ने समझाई है। भगवान का जन्म, भगवान का प्रकटीकरण यही होता है। इस बात को समझने में कि इस दोनों प्रश्न का निराकरण भगवान ने ला दिया है। क्योंकि एक स्तर के एक भूमिका तक नहीं पहुंचे हैं, एक भूमिका तक नहीं पहुंचे, और हम ये सोचे कि सब कुछ त्याग दे, या कोई भीतर से इतना दबाव नहीं है, मोहग्रस्त है, भयग्रस्त है, थक चुके हैं, और त्याग कर दे, तो ये जो पहला प्रश्न है ना उनका उकेल नहीं मिलेगा, फिर निष्क्रियता आ जाएगी। जब व्यक्ति को सुख में भी परमात्मा की याद आने लगे, तब समझना कि अब कुछ भगवत भाव जागृत हुआ है, अब भगवान के प्रति प्रीत जागृत हुई है। क्योंकि दुख जो है उसमें तो सभी व्यक्ति को परमात्मा की याद आती है, क्योंकि वो दुख से छूटना चाहता है, परमात्मा को प्राप्त नहीं करना चाहता। अगर दुख हट जाएगा तो वो फिर से जगत में पड़ने के लिए लालायित होगा, जगत की चीज वस्तुओं को वो भुगतने के लिए इच्छुक है, भीतर से वो इच्छुक है। भगवान ये भी कहा है मिथ्याचार उच्यते। तो ये सभी बात भगवत गीता को के माध्यम से समझनी चाहिए,
अब आती है भगवान की लीलाएं। देखो यहाँ मूलभूत रूप से परमात्मा का जो सिद्धांत है वो हमें समझने की कोशिश करनी है। ये कोशिश देखो हम समझ जाते हैं, ऐसी बात तो हम कभी नहीं बता सकते, क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि मेरी महिमा अपार है। हम अपनी बुद्धि से कितने भी तर्क करें लेकिन परमात्मा को बांध नहीं सकते। भागवत में उनका वर्णन आता है कि यशोदा मैया उनकी जो माता है उसने परमात्मा को बांधने की कोशिश की, लेकिन परमात्मा नहीं बांधे गए। ये एक मार्मिक है, ये कथा जो है ना बहुत मार्मिक है, समझने वाली है। भगवान जो है तर्क से, बुद्धि से अगर तर्क करते रहे परमात्मा के बारे में, परमात्मा ऐसे वैसे ऐसे वैसे, कुछ नहीं होगा। भाव प्रत देखो, भावना से भी भगवत भाव तक पहुंचा जा सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे भाव बढ़ता जाएगा, भाव परम भाव में रूपांतरित होगा। ये जो परम भाव है वही ब्रह्माकार वृत्ति है। फिर एक छोटा सा आवरण रहेगा संप्रज्ञात समाधि और निर्विकल्प समाधि में, वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। वहां तक पहुंचना यही हमारे लिए बस है। एक बार पहुंच गए तो फिर निर्विकल्प में कभी ना कभी तो जाएगी। तो भगवान की अलग अलग जो लीला है उनका मतलब ये हुआ कि ब्रह्म हमें अलग अलग रूप में दिख रहा है, उस माया में हम ना घिरे, ये बात समझनी है। इसलिए इतनी सारी माया का वर्णन लिखा गया है इसमें भागवत में, और हम देख भी रहे हैं। देखो अलग अलग प्रकार के कितने कौशल्य हैं जो श्री कृष्ण के जीवन में हमें मिल रहे हैं। बुद्धिमता है, वीरता है, क्षमा है, धैर्य है, नृत्य है, संगीत है, वीरता है, कुटिलता भी है, कभी कभी कूटनीति का उपयोग भी करना पड़ता है, वो भी परमात्मा ने किया है। भोग विलास भी है, भोग विलास में लिप्त दिखते हैं भगवान, फिर भी वो आत्मा रहता है। दया है, करुणा है, अनुकंपा है, नीति शास्त्र है, युद्ध नहीं होना चाहिए, परमात्मा ये चाहते हैं। जब भी युद्ध होता है उनके पूर्व में परमात्मा ने प्रयास किया है भगवान श्री कृष्ण ने कि युद्ध रोके, तो ये भी समझने वाली बात है। तो अलग अलग सिद्धांतों से उनके जीवन को समझकर ये दो प्रश्न, मूलभूत प्रश्न को किस तरह से निपटा जाए, उनसे कैसे ऊपर उठा जाए, ये समझने वाली बात। एक जो भौतिक जगत है वो प्रश्न, और दूसरा जगत है हमारा आत्मा का ही उन्नति, आत्मा का विकास। क्योंकि केवल ही देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर ज्ञान नहीं है तो ये जगत को वास्तविक मान लेगी हमारे सामने, इसमें कोई सीखने वाली बात नहीं है। जगत को सीखना नहीं पड़ता। अब देखें, बच्चे का जैसे जन्म होता है, वो माँ के स्तन को ढूंढ लेता है, दूध पीने लगता है, उसे सिखाना नहीं पड़ता। इस तरह से दूध पिया जाता है, वो खाने लगता है। जैसे जैसे युवा होता है
उसे जो ये सजाती विजाती आवेग है वो आने लगते हैं। सेक्स की क्रिया का पता अपने आप चल जाता है, उसे सिखाना नहीं पड़ता। तो जगत तो सामने आता ही है और व्यक्ति हिंसक हो जाता है अपने हितों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय के विषय मिले, सत्ता मिले, संपत्ति मिले, भोग मिले, वासना की तृप्ति हो, वो कभी ना मरे, उनके पास इतनी सारी संपत्ति हो, भरपूर मात्रा में विषय हो, संभोग की वासना के चक्कर में फंसकर अगर उन पर कोई लगाम नहीं है, अगर वो ये नहीं मानता, अगर उसे कोई ज्ञान ही नहीं है, तो पशु के समान हो जाएगा और भीतर आपस में लड़ने लगेगा और उसमें जो बलवान है ना वो जीतेगा। एक सर्व सामान्य सिद्धांत यहाँ पर लागू होगा प्रकृति का, और यही पशु में हो रहा है। तो केवल ही केवल बाह्य जगत को सच मानना ये मानव जात के लिए खतरे की घंटी है, और आज यही हो रहा है। विज्ञान का इतना विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। आज चंद्रयान 3 हम चंद्र तक पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अविवेकपूर्ण उपयोग विज्ञान का सर्वनाश करता है। हम देखते हैं पेड़ की कटाई है, मिलावट है, दवाई में भी मिलावट, अलग अलग दवाइयाँ बनाना, किसी भी तरह से व्यक्ति को बीमार बना देना, फिर उसे दवाई से ठीक करना। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि विवेक ज्ञान नहीं है, केवल बाह्य जगत को ही सच मान लेते हैं। अगर आत्मा रहता है, आत्मा को सच मानते हैं, तो ये जान जाएगी कि भाई बाह्य जगत जो है वो नाशवंत है, उनमें इस तरह से रहना नहीं चाहिए। मैं तो आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ। तो बाह्य जगत में जो आसक्ति है वो हटेगी। आसक्ति हटेगी तो पाप कर्म भी घटेंगे। अगर अज्ञान घटेगा, अहंकार घटेगा, तो परस्पर के झगड़े जो है वो भी घटेंगे। तो दूसरा सिद्धांत भगवद गीता का है, तुम आत्मा हो, तुम चेतना हो। ये चित्त स्थिति को प्राप्त करना, साधना करना, नाम स्मरण जप तप व्रत जो भी आप कहे, आत्मचिंतन जो भी आप नाम दें, ये लागू होनी चाहिए। तो ये दूसरा, इस दोनों सिद्धांत को परिपूर्ण रूप से जानना परमात्मा श्री कृष्ण का प्रकटीकरण है।